जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछले 30 वर्षों में एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस तरह से करके आपको जीके के सभी टॉपिक से कुल 10,000 प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं जो कि पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 4-5 पार्ट में कुल हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही संयुक्त रूप है मेघना। ठीक है, इन्हीं दो धाराओं से मेघना का निर्माण होता है, मेघना नदी का। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में मान लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं है तो मेघना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। वहीं सड़क का पूछेगा, सड़क का सबसे बड़ा जाल तो आपको महाराष्ट्र ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दक्षिण डकोटा में स्थित है, दक्षिणी डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में जो कि है सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर है एकांकागुआ। फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांकागुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? राइट आंसर है उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है पठारी भागों में। ठीक है, अधिकांशतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? राइट आंसर है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है मेसोटा का पठार। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ध्यान रखिएगा हैलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित कौन भारतीय 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, 2 वर्ष पर यहाँ का प्रकाशित होता है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप, इसकी खोज का श्रेय नाविक का नाम है बार्थोलोमियो डियाज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है अरब सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर है बारालासरा दर्रे के निकट है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखिएगा गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अश्विन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में और महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रवांडा की राजधानी कहाँ है? आप सभी को पता है किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? राइट आंसर है सिसिली जो कि इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये मार्ले डार्निंग नदी के किनारे सबसे घना बसा है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 3717 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा रॉबर्ट पेरी के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई थी, रॉबर्ट पेरी के द्वारा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर है सांटो एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला राज्य में वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? राइट आंसर है 3 जनवरी।
तहाड़ीता चालीसा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? इसका निवास कहाँ है माओरी जनजाति का? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड की जनजाति है। जनजाति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? देखिए इंदिरा गांधी राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी जो कि राजस्थान राज्य में है, ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये मानव निर्मित झील है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो आप सभी को पता है मंगल ग्रह को, यानी कि मार्स को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर मीथेन की सर्वाधिक उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? राइट आंसर है रॉकीज की पर्वत चोटी है माउंट मैकिले, अलास्का में है। ठीक है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है बंगलोर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है अर्जेंटीना के। ठीक है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? राइट आंसर है पुणे में स्थित है। मत्स्यकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ अमेरिका में हैं, यूएसए में, ध्यान रखिएगा। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है ब्राजील। और विश्व में सबसे बड़े देश की बात होगी तो ध्यान रखना है रसिया है। ठीक है, रसिया सबसे बड़ा देश है। भारत का स्थान 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटे देश की बात करें तो वेटिकन सिटी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये संबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ती हैं? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ती हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो उसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के ज्वारादार मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो उसे गरान यानी कि मैंग्रोव कहा जाता है। बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अवसादी शैल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? ध्यान रखिएगा जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे शांत सीमा के रूप में माने जाने वाले 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती हैं? तो आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है? तो नीदरलैंड्स में होती हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? तो ये 1902 में शिव समुद्रम में की, शिव समुद्रम, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। नाम क्या है? शिव समुद्रम।
भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये म्यांमार के सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, बस्तर में है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ये सेलवास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा, नील नदी पर है आसवान। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेंच पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर है अल बरूनी है, अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के मापन हेतु। वायु में अपेक्षित आर्द्रता की मापन हेतु हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? राइट आंसर है भूकंप के झटके मापने में प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है होमोसीमल कहलाती है, होमोसीमल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है आइसोगोनल कहलाती है, आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर है 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह शनि का ही है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर है वरुण सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के समानता के कारण ही इसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु उपग्रह से बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निकेल है, चुंबकीय पदार्थ जो कि पृथ्वी में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में पाया जाने वाला। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? राइट आंसर है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कितना? तो 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये एल्यूविशियम द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट कोयुस्कू। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। ये एशिया महाद्वीप, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के ऊंचावच है? तो ये प्रथम श्रेणी के ऊंचावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है हैरी हेस के द्वारा किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? राइट आंसर है 7.5% पर है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान देश में। जापान का ही शब्द है सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित
प्रतसातथ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये मैग्मा कहलाते हैं। मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन से होता है सिर्फ का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर है 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 29% ऊंचाई वाला भाग पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग 97% पाया जाता है। वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। तो वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब सर्वाधिक होता है। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो ये केंद्र में अधिक होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन सी है? तो ये मृत सागर सबसे निचली झील है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर है, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। यहाँ पे सर्वाधिक जहाज़ों का आवागमन होता है, इसलिए जहाज रानी नाम पड़ा है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पैम्पास कहा जाता है। पैम्पास। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? राइट आंसर है मृत सागर है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल का। ये करंट में चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य है मृत सागर। सार्गास्यो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक में भी देखिए, उत्तरी अटलांटिक में आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, ये उत्तर अटलांटिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है मेक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? राइट आंसर है 24 घंटे 52 मिनट का समयांतर होता है ज्वार भाटा के मध्य। गंगा नदी का बेलया किस प्रकार का है? चापाकार है। डेल्टा होगा, सॉरी, यहाँ पे डेलया लिखा हुआ है जो कि गलत है। डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हुआंगो नदी किस में गिरती है? राइट आंसर है पीला सागर में हुआंगो नदी गिरती है। सेन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हुआंगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है सेन का शोक। और बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी है। बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंची कौन सी बांध है? ऊंची बांध उरुगवनस्की जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये सीन नदी के तट पर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की वोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो ये गेरून के तट पर है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा एवं खरकई के संगम पर बसा है जमशेदपुर नगर। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बोट चैनल कहा जाता है। बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है वन झील सर्वाधिक लवणता वाला झील है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान है लवणता की श्रेणी में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? राइट आंसर है विश्वदीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य सिली किसका उदाहरण है? राइट आंसर है भूमध्य सागर प्रदेश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है पर है? तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है।
विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है तंबाकू का, जो कि प्रथम स्थान पर है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो ये अमेजन बेसिन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है। इजमिर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उपजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर है बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है तांबे का अमेरिका सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य के घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो ये है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है, घना आबादी है। और ज़्यादा आबादी की बात करें तो अभी भारत हो गया है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया के घुमक्कड़ी जनजाति हैं किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती हैं? तो ये एस्किमो जनजाति करती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है क्रिस्टीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायरो का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कांगो गणराज्य जायरो का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है बेचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? तो ये ताइवान का प्राचीन नाम था रामोसा। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? राइट आंसर है तुर्की कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, जो कि ये अफ्रीका के देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? राइट आंसर है फ्रांस को कहा जाता है। सोफिटेल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये ऑक्सफोर्ड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसी नहर के नाम से जाना जाता है? लहासा निसी नहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? राइट आंसर है साओ पालो कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? राइट आंसर है केंट कहलाता है इंग्लैंड का बगीचा। दक्षिण पूर्व एशिया का असल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये है लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेष्टित देश है मंगोलिया, यानी कि सबसे भू आवेष्टित देश। लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो मंगोलिया है, दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। तो आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिविज़न करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा।